हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके सामने हाजिर हूँ ईवीएस का सेट लेकर, जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संयुक्त परिवार कैसा होता है? छोटा होता है, ऑप्शन बी बड़ा होता है, ऑप्शन सी मिश्रित होता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संयुक्त परिवार जो होता है वो बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि आधुनिक युग में कैसे परिवार का प्रचलन बढ़ रहा है? ऑप्शन ए एकल, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एकल परिवार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 कह रहा है कि हवा को कौन साफ करता है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी जीव जंतु, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी उद्योग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हवा को पौधे साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि बल लगाने से जब कोई वस्तु अपने स्थान से हट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कार्य नहीं हुआ, ऑप्शन बी प्रदर्शन, ऑप्शन सी परिश्रम, ऑप्शन डी कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसे हम कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से किससे हमें भोजन नहीं मिलता है? ऑप्शन ए पौधे, ऑप्शन बी जीव जंतु, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी पत्थर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पत्थर से हमें भोजन प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चावल किस तरह पकाया जाता है? ऑप्शन ए भूनकर, ऑप्शन बी उबालकर, ऑप्शन सी तलकर, ऑप्शन डी सेककर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्त, वो आप कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 परिवार में भोजन करने से कौन सा भाव बढ़ता है? ऑप्शन ए सामूहिकता, ऑप्शन बी एकांत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन बी गिलहरी, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी बाघ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गिलहरी का जो दांत होता है वो जीवन भर बढ़ता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी छाल, ऑप्शन सी पत्ते, ऑप्शन डी बीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंकोना के पेड़ के जो छाल होता है ना, उसका उपयोग करके मलेरिया के उपचार करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी एल्पेका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर जो है ना, आप जरूर करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? ऑप्शन ए कशक, ऑप्शन बी विषदंत, ऑप्शन सी कृंतक, ऑप्शन डी शल्क। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषदंत कहा जाता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ईवीएस में आकलन का संकेतक है? ऑप्शन ए चर्चा करना, ऑप्शन बी स्मरण करना, ऑप्शन सी कथन देना, ऑप्शन डी
सूची बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईवीएस में आकलन का संकेत हो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा चर्चा करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिलिकॉन। यानी 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया उसमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। ये कौन सी चिड़िया है? ऑप्शन ए बया, जिसे जुल्हा चिड़िया बोला जाता है, ऑप्शन बी फाख्ता, ऑप्शन सी दर्जन चिड़िया, ऑप्शन डी शकरखोरा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बया चिड़िया, जिसे जुल्हा चिड़िया कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? ऑप्शन ए मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी, ऑप्शन बी ततैया, दीमक, चींटियां, ऑप्शन सी चींटियां, मच्छर, मकड़ी, ऑप्शन डी मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी और दीमक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ततैया, दीमक, चींटियां, है ना। 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है? अब ए में दिया है, क्या सृजन है, चयन है, भाषण है, लेखन है? तो कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए में दिया है ए और बी, ऑप्शन बी में दिया है सी और डी, ऑप्शन सी में दिया है ए और डी, ऑप्शन डी में दिया है बी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और बी, यानी कि ये होगा और ये हो गया, यानी सृजन और चयन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, ऑप्शन ए औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ न पाए, ऑप्शन सी बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, ऑप्शन डी प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉरी बी नहीं सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नहीं होगा। बच्चों की दैनिक रोजमर्रा भाषा से संबंधित होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए, है ना। ऑप्शन ए विद्यार्थियों से परिचर्चा, ऑप्शन बी कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, ऑप्शन सी अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, है ना। आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम सबसे मतलब न्यूनतम महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, तो ये है सबसे मतलब बहुत अच्छी बात है ये, उस है ना, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे न्यूनतम अच्छी बात जो है ना कि ये है। तो न्यूनतम महत्वपूर्ण, है ना, क्रियाकलाप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को खेल
खिलाना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यार्थियों के तर्क क्षमता को विकसित करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी विद्यालय शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, ये दोनों जो है ना, कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। थैंक यू दोस्त, अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।